हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सप्तमः पाठ अध्याय 7 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसका अर्थ है यह सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का है। ईश्वर का वास कण कण में है। तो इसके अभ्यास कार्य को करने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी पेटिका दी है, तो पहले हम उसे देख लेते हैं। यहाँ लिखा है अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है। अर्थात इस पेटिका में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी हैं जो इसके अभ्यास कार्य को करने में मदद मिलेगी। क वाक्य उपकरणार्थे तृतीया विभक्ति भवति, वाक्य में उपकरण के लिए तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ उपकरण का अर्थ जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर दिया है यथा, जैसे हिरण्यकश्यपु खड्गेन स्तंभम भंजति। हिरण्यकश्यप खड्गेन अर्थात तलवार से स्तंभ को भंजति तोड़ता है। हिरण्यकश्यप तलवार से स्तंभ को तोड़ता है। तो यहाँ पे खड्गेन शब्द में तृतीया विभक्ति है और यह तलवार खंबे को तोड़ने का साधन है। अब दूसरा दिया है बालकः लिखन्या लिखति, बालक कलम से लिखता है। तो यहाँ लिखन्या शब्द में तृतीया विभक्ति है और कलम लिखने का साधन है। अब तीसरा दिया है पितामह चषकेण क्षीरम पिबति, दादाजी ग्लास से दूध पीते हैं। तो यहाँ पर चषकेण में तृतीया विभक्ति है और गिलास दूध पीने का साधन है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग के द्वारा या से के अर्थ में होता है, जैसे खड्गेन तलवार से, लेखन्या कलम से, चषकेण गिलास से। अब ख दिया है क्रिया विशेषण स्वभाववाचक शब्दानाम तृतीया विभक्ति भवति, क्रिया विशेषण और स्वभाववाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ दिया है यथा, जैसे हिरण्यकश्यपु आश्चर्येण आह, हिरण्यकश्यप आश्चर्येण आश्चर्य से आह अर्थात कहता है। तो यहाँ पर आश्चर्येण एक क्रिया विशेषण शब्द है जो क्रिया आह की विशेषता बता रहा है। अब दिया है नरसिंह क्रोधेन गर्जति, नरसिंह क्रोध से गरजता है। तो यहाँ पर क्रोधेन शब्द क्रिया विशेषण है जो कि क्रिया गर्जति अर्थात गरजते हैं की विशेषता या स्वभाव बता रहा है। इन दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब दिया है तृतीया विभक्ति रूपाणी, तृतीया विभक्ति के रूप। तृतीया विभक्ति का प्रयोग के द्वारा या से के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर 3 तरह के शब्द दिए गए हैं। पहला है पुल्लिंग शब्द, फिर दिया है स्त्रीलिंग शब्द और फिर नपुंसक शब्द। तो एक बार हम इसे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है मूल शब्द बालक और इसकी तृतीया विभक्ति दी है तीनों वचनों में। तो वह किस प्रकार है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेह। तो यहाँ पर इसका अर्थ हुआ बालकेन अर्थात एक बालक के द्वारा या एक बालक से। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ बालकाभ्याम, यहाँ पर इसका अर्थ हुआ 2 बालकों के द्वारा या 2 बालकों से। अब बहुवचन में दिया है बालकेह, तो तृतीया विभक्ति में इसका अर्थ हुआ अनेक बालकों के द्वारा या अनेक बालकों से। अब स्त्रीलिंग शब्दों में से भी छात्रा मूल शब्द को देख लेते हैं। तो इसकी एक वचन में विभक्ति होगी छात्रया, द्विवचन में होगा छात्राभ्याम और बहुवचन में होगा छात्राभीय। छात्रया का अर्थ होगा एक छात्रा से या एक छात्रा के द्वारा, छात्राभ्याम 2 छात्राओं के द्वारा या 2 छात्राओं से, और छात्राभीय अनेक छात्राओं के द्वारा या अनेक छात्राओं से। नपुंसक शब्द में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग के द्वारा या से के अर्थ में किया जाता है। जैसे यहाँ दिया है फल शब्द, तो इसकी तृतीया विभक्ति है फलेन, फलाभ्याम, फलेह, जिसका अर्थ हुआ एक फल से या एक फल के द्वारा, फलाभ्याम 2 फलों के द्वारा या 2 फलों से, फलेह जिसका अर्थ हुआ अनेक फलों के द्वारा या अनेक फल से। तो यहाँ पर ये विभक्तियां दी हैं, इन सभी को याद करना है। अब हम आगे चलते हैं। उच्चैः पठन्तु अवगच्छन्तु च, जोर से पढ़िए और समझिए। यहाँ लिखा है लिट् लकारः भविष्य काले एतस्य लकारस्य प्रयोगः भवति, भविष्य काल में इन लकार का प्रयोग होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लिट् लकारः। यहाँ पे दिया है पठ धातु, तो उसके तीनों वचन दिए गए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में बनेगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामः। एक बार इसे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं।
वयम वाक्येषु लिट् लकारस्य प्रयोगम पठामः। हम वाक्यों में लिट् लकार का प्रयोग पढ़ेंगे, अर्थात भविष्य काल का प्रयोग पढ़ेंगे। तो प्रथम पुरुष अर्थात थर्ड पर्सन, जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बालकः पाठम पठिष्यति, तो इसका अर्थ क्या हुआ? बालक पाठ पढ़ेगा। बालको पाठम पठिष्यतः, दो बालक पाठ पढ़ेंगे। बालकः पाठम पठिष्यन्ति, अनेक बालक पाठ पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दिया है मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन, सामने वाला पर्सन की जब हम बात करते हैं। त्वम पाठम पठिष्यसि, तुम पाठ पढ़ोगे। युवाम पाठम पठिष्यतः, तुम दोनों पाठ पढ़ोगे। यूयम पाठम पठिष्यतः, तुम सब पाठ पढ़ोगे। अब उत्तम पुरुष अर्थात फर्स्ट पर्सन, जब हम खुद की बात करते हैं। अहम पाठम पठिष्यामि, मैं पाठ पढ़ूंगा। आवाम पाठम पठिष्यावः, हम दोनों पाठ पढ़ेंगे। वयम पाठम पठिष्यामः, हम सब पाठ पढ़ेंगे। अब हम अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं, तब आगे चलते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम सभी अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न दिया है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तराणि लिखन्तु, नीचे दिए गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर को लिखिए। तो यहाँ पर क दिया है दैत्य राजः कः, दैत्यों का राजा कौन है? तो इसका उत्तर है हिरण्यकश्यपुः, हिरण्यकश्यपु दैत्यों के राजा हैं। अब ख है के हिरण्यकश्यपु ध्यायन्ति, कौन सभी हिरण्यकश्यपु का ध्यान करते हैं? तो इसका उत्तर है जनाः, सभी लोग हिरण्यकश्यपु का ध्यान करते हैं। अब ग है किम देवेभ्य न दास्यन्ति, किम क्या देवेभ्य देवताओं को न दास्यन्ति नहीं देंगे, देवताओं को क्या नहीं देंगे? तो इसका उत्तर है यज्ञ भागादिकम, यज्ञ आहुति आदि। अब घ है कस्य दलनेन अपि सह जीवति, कस्य किसके दलनेन अपि कुचलने से भी सह जीवति वह जीवित है, किसके कुचलने से भी वह जीवित है? तो इसका उत्तर है गजस्य, हाथी के कुचलने पर भी वह जीवित है, अर्थात प्रहलाद जीवित है। अब अण है राक्षसाः कूतः प्रहलादम पातितवन्तः, राक्षसों ने कूतः कहाँ से प्रहलादम प्रहलाद को पातितवन्तः गिराया, राक्षसों ने कहाँ से प्रहलाद को गिराया? तो इसका उत्तर है उत्तुंग शिखरातः, ऊंची चोटी से, ऊंची चोटी से राक्षसों ने प्रहलाद को गिराया। अब च है हिरण्यकश्यपुः कस्मात् वरम प्राप्तवान, हिरण्यकश्यपुः कस्मात् किस से वरम वरदान प्राप्तवान प्राप्त कर चुका है, हिरण्यकश्यप किस से वरदान प्राप्त कर चुका है, या हिरण्यकश्यप ने किस से वरदान प्राप्त किया है? तो इसका उत्तर है ब्रह्मदेवात्, ब्रह्म देवता से। अब छ है हरि कुत्र अस्ति इति कह वदति, हरि कहाँ है इस प्रकार कौन कहता है? तो इसका उत्तर है हिरण्यकश्यपुः, हिरण्यकश्यप कहता है अपने पुत्र से कि हरि कहाँ है। अब दूसरा प्रश्न है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तराणि लिखन्तु, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। तो यहाँ पर क दिया है के भीताः तिष्ठन्ति, कौन सभी भयभीत रहते हैं? तो इसका उत्तर है सुराः असुराः यक्ष गंधर्व किन्नराः सर्वे हिरण्यकश्यपोः भीताः तिष्ठन्ति, देवता असुर यक्ष गंधर्व और किन्नर सभी हिरण्यकश्यप से डरे हुए रहते हैं। अब ख है प्रहलादः अहर्निशम किम करोति, प्रहलाद अहर्निशम अर्थात दिन रात, किम करोति क्या करता है, प्रहलाद दिन रात क्या करता है? तो इसका उत्तर है प्रहलादः अहर्निशम हरेः गुणगानम करोति, प्रहलाद दिन रात हरि का गुणगान करता है। अब ग है प्रहलादम कथम समुद्रे क्षिप्तवन्तः, प्रहलादम प्रहलाद को कथम कैसे समुद्रे समुद्र में क्षिप्तवन्तः फेंक दिया, प्रहलाद को कैसे समुद्र में फेंक दिया? इसका उत्तर है रज्ज्वा बद्ध्वा राक्षसाः प्रहलादम समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः, रज्ज्वा बद्ध्वा रस्सी से बांधकर राक्षसाः राक्षसों ने प्रहलाद को समुद्र मध्य समुद्र के बीच में क्षिप्तवन्तः फेंक दिया।
रस्सी से बांधकर राक्षसों ने प्रहलाद को समुद्र के बीच में फेंक दिया। अब घ है नरसिंह कथम बहि आगच्छति। नरसिंह कथम कैसे, बहि आगच्छति बाहर आते हैं। नरसिंह कैसे बाहर आते हैं। तो इसका उत्तर है हिरण्यकश्यपो खड़ग प्रहारेण स्तंभात महता गर्जनेन नरसिंह बहि आगच्छति। हिरण्यकश्यपु खड़ग प्रहारेण तलवार के प्रहार से, स्तंभात खंबे से, महता गर्जनेन महान गर्जना के साथ, नरसिंह बहि आगच्छति नरसिंह बाहर आते हैं। हिरण्यकश्यपु के तलवार के प्रहार से, महान गर्जना के साथ, नरसिंह खंबे से बाहर आते हैं। अब अड़ा है हिरण्यकश्यपुः केन स्तंभम भंक्षयामि इति वदति। हिरण्यकश्यपु किसके द्वारा स्तंभ को तोड़ दूंगा इस प्रकार कहता है। तो इसका उत्तर है हिरण्यकश्यपुः खड्गेन स्तंभम भंक्षयामि इति वदति। हिरण्यकश्यपु तलवार के द्वारा स्तंभ को या खंबे को तोड़ दूंगा ऐसा कहता है। अब प्रश्न नंबर 3 है उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। तो यहाँ पर क दिया है उदाहरण के रूप में रामेण, रामाभ्याम, रामेह। तो यह राम मूल शब्द की तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग के द्वारा या से के अर्थ में किया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ दिया है ख चमसेन। चमसेन भी तृतीया विभक्ति है चमस की, जिसका अर्थ होता है चम्मच, और इसका द्विवचन होगा चमसाभ्याम और बहुवचन होगा चमसेह। चमसेन का अर्थ हुआ एक चम्मच के द्वारा या एक चम्मच से। चमसाभ्याम अर्थात 2 चम्मचों के द्वारा या 2 चम्मचों से, और चमसेह अर्थात कई चम्मचों के द्वारा या कई चम्मचों से। तो यहाँ पर जितनी भी विभक्तियां दिए हैं यह सभी तृतीया विभक्ति दी गई हैं। अब ग है आचार्येण। आचार्येण का अर्थ होता है आचार्य से, तो उसका द्विवचन होगा आचार्याभ्याम और बहुवचन आचार्येण। अब घ दिया है आसंदेह, जिसका अर्थ होता है अनेक कुर्सियां, तो उसका एक वचन होगा आसंदेन और द्विवचन होगा आसंदाभ्याम। अब अड़ दिया है बालिकया। बालिकया का अर्थ होता है बालिका से या बालिका के द्वारा, तो इसका द्विवचन होगा बालिकाभ्याम और बहुवचन होगा बालिका भी। यहाँ बालिका गलत दिया है। अब च है पेटिकाभ्याम, जिसका अर्थ हुआ 2 पेटिकाओं के द्वारा, और इसका एक वचन होगा पेटिकया और बहुवचन होगा पेटिका भी। अब छ दिया है मित्रेण, जिसका अर्थ है मित्र से या मित्र के द्वारा, तो इसका द्विवचन होगा मित्राभ्याम और बहुवचन होगा मित्रेह। अब ज दिया है वस्त्रेह, अर्थात कई वस्त्रों के द्वारा या कई वस्त्रों से, तो उसका एक वचन होगा वस्त्रेण और द्विवचन होगा वस्त्राभ्याम। अब प्रश्न नंबर 4 है उदाहरण अनुसारम रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो यहाँ क दिया है हिरण्यकश्यपुः आगच्छति। हिरण्यकश्यपु आता है, तो यहाँ पर रेखांकित पद क्या है हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु को आधार मानकर हम प्रश्न बनाएंगे कि कौन आता है। तो कौन के लिए हम प्रश्नवाचक शब्द प्रयोग करेंगे कह आगच्छति और प्रश्न सूचक चिन्ह। अब ख है सुरासुराः सर्वे भीताः भविष्यन्ति। सुरासुरा अर्थात सुर और असुर। तो सुर का अर्थ होता है देवता और असुर का अर्थ होता है दानव। सर्वे सभी, भीताः भयभीत, भविष्यन्ति होंगे, देवता और दानव सभी भयभीत होंगे। तो यहाँ पर रेखांकित पद है सुरासुराः। तो प्रश्न बनेगा कौन सभी भयभीत होंगे। तो कौन सभी के लिए प्रश्न सूचक शब्द आएगा के। तो प्रश्न बनेगा के सर्वे भीता भविष्यन्ति। अब ग है दैत्यराजः खड्गेन प्रहरति। दैत्यराज तलवार से प्रहार करता है। तो यहाँ पर रेखांकित पद इसमें खड्गेन है, तो प्रश्न बनेगा दैत्यराज किससे प्रहार करता है। तो किससे शब्द के लिए केन प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो प्रश्न बनेगा दैत्यराजः केन प्रहरति। अब घ है अहम प्रहलादम मारिष्यामि। मैं प्रहलाद को मारूंगा। तो यहाँ पर रेखांकित पद है प्रहलादम। तो प्रश्न बनेगा मैं किसको मारूंगा। तो किसके के लिए प्रश्नवाचक शब्द आएगा कम। तो प्रश्न बनेगा अहम
कम मारिष्यामि, फिर प्रश्नसूचक चिन्ह। अब अण है तात हरिस्तु सर्वत्र अस्ति, हे पिताजी हरि तो सभी जगह है। तो रेखांकित शब्द क्या है? सर्वत्र। तो प्रश्न बनेगा पिताजी हरि कहाँ है? तो कहाँ के लिए हम प्रश्न सूचक शब्द प्रयोग करेंगे? कुत्र। तो प्रश्न बनेगा तात हरिस्तु कुत्र अस्ति। अब चाहे पुत्रस्य विषये वक्तुमिच्छति, पुत्र के विषय में कहना चाहता है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द है पुत्रस्य। तो प्रश्न बनेगा किसके विषय में कहना चाहता है? तो किसके के लिए प्रश्न सूचक शब्द आएगा? कस्य। तो प्रश्न बनेगा कस्य विषये वक्तुम इच्छति, फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब 6 है नरसिंह निज नखे हिरण्यकश्यपु मारितवान। नरसिंह ने निज नखे अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु को मारितवान मार दिया। तो नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु को मार दिया। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द क्या है? निज नखे। तो प्रश्न बनेगा नरसिंह ने किससे हिरण्यकश्यपु को मार दिया? तो किसके के लिए प्रश्न सूचक शब्द आएगा? केह। तो प्रश्न बनेगा नरसिंह केह हिरण्यकश्यपु मारितवान। नरसिंह ने किससे हिरण्यकश्यपु को मार दिया? और फिर प्रश्न सूचक चिन्ह। अब 5वां प्रश्न है अधः प्रदत्तेषु रिक्त स्थानेषु तृतीया विभक्तिन्तानि रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में तृतीया विभक्ति के रूप को लिखिए। तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग के द्वारा या से या के साथ के अर्थ में किया जाता है। तो पहला पढ़ते हैं क अहम मम डैश स्तंभम भंक्ष्यामि। अहम मम में मेरे स्तंभम खंबे को भंक्ष्यामि तोड़ दूंगा, मैं मेरे खंबे को तोड़ दूंगा। तो यहाँ पर शब्द दिया है खड़ग, जिसे हमें तृतीया विभक्ति में लिखना है। तो शब्द लिखेंगे खड़गेन। तो इसका अर्थ होगा तलवार से, मैं मेरी तलवार से खंबे को तोड़ दूंगा। अब ख है प्रहलादः गजस्य अपि जीवति। प्रहलाद हाथी के डैश भी जीवित है। तो यहाँ पर शब्द दिया है पद दलन, जिसे तृतीया विभक्ति में लिखना है। तो शब्द लिखेंगे पद दलनेन, जिसका अर्थ हुआ पैरों के द्वारा कुचलने से। तो इसका अर्थ होगा प्रहलाद हाथी के पैरों के द्वारा कुचलने से भी जीवित है। अब गए सर्वे जनाः डैश अनुग्रहिताः। सभी लोग अनुग्रहित हैं। अनुग्रहित का अर्थ होता है आभारी होना। तो यहाँ पर शब्द दिया है नारायण, तो इसे तृतीया विभक्ति में लिखना है। तो शब्द बनेगा नारायणेन, अर्थात नारायण के द्वारा। तो अर्थ होगा सभी लोग नारायण के द्वारा अनुग्रहित हैं या नारायण से अनुग्रहित हैं। अब घ है डैश तव वृक्षः स्थलम विदीर्य मारिष्यामि। तव तुम्हारे वक्षः स्थलम छाती को विदीर्य चीर कर मारिष्यामि मारूंगा, तुम्हारी छाती को चीर कर मारूंगा। तो यहाँ पर शब्द दिया है निज नख, जिसे तृतीया विभक्ति में लिखना है। तो हम लिखेंगे निज नखेह, जिसका अर्थ होगा अपने नाखूनों से या अपने नाखूनों के द्वारा। तो वाक्य का अर्थ होगा अपने नाखूनों के द्वारा तुम्हारे छाती को चीर कर मारूंगा। अब अड़ा है बालिकाः डैश सह चर्चाम कुर्वन्ति। बालिकाः अर्थात अनेक लड़कियां सह चर्चाम कुर्वन्ति साथ चर्चा करती हैं। तो यहाँ पर शब्द दिया है शिक्षिका, इसे तीसरी विभक्ति में लिखना है। तो लिखेंगे शिक्षिकया, अर्थात शिक्षिका के साथ। तो अर्थ बनेगा अनेक लड़कियां शिक्षिका के साथ चर्चा करती हैं। अब प्रश्न नंबर 6 है उदाहरण अनुसारम संयोज्य लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार संयोज्य करके लिखिए, अर्थात जोड़ कर लिखिए। तो पहला क दिया है उदाहरण में रमा प्लस ईशः, तो इसे जोड़कर लिखा रमेशः। देखो जब अ या आ के बाद ई या बड़ा ई आता है तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। जैसे म में आ की मात्रा लगी हुई है, तो देखिए यहाँ पर ये आ और ई मिलकर ए की मात्रा बना रहे हैं, ठीक है। उसी तरह ख सुर प्लस ईश्वरः, तो र में किसका साउंड आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है। तो यह अ और ई मिलकर ए की मात्रा बना रहे हैं। तो क्या लिखा? सुरेश्वरः।
अब ग दिया है नाग प्लस इंद्र, तो ग में किसका साउंड आ रहा है? अ का स्वर आ रहा है। अ और ई मिलकर एक ही मात्रा बना रहे हैं, तो लिखा नागेंद्र। अब घ दिया है गज प्लस इंद्र, तो इसका बना गजेंद्र। गजेंद्र का अर्थ होता है हाथियों का राजा। अब अण दिया है माता प्लस ईव, तो इसका बनेगा मातेव अर्थात माता के समान। च दिया है राम प्लस इति, तो इसका बनेगा रामेति। अब यहाँ छ दिया है पर प्लस उपकार, तो देखिए जब अ या आ के बाद उ या बड़ा उ आता है तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। जैसे र में अ का साउंड आ रहा है, ठीक है, अर्थात अ का स्वर है, तो अ और उ मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ की मात्रा बना रहे हैं, तो यह क्या बन जाएगा? परोपकारः। परोपकार का अर्थ होता है दूसरों की भलाई। अब ज है मम प्लस ऊपरी, मम अर्थात मेरे, ऊपरी ऊपर, तो इसका अर्थ हुआ मेरे ऊपर। तो यह भी देखिए इस म में भी अ का साउंड आ रहा है और उ मिलकर क्या कर रहे हैं? ओ बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ममोपरी। अब झ दिया है सूर्य प्लस उदय। सूर्य का अर्थ होता है सूरज और उदय का अर्थ होता है निकलना, तो इसका क्या बनेगा? सूर्योदय, सूरज का निकलना। अब न्य दिया है रामेण प्लस उक्तम। रामेण शब्द तृतीया विभक्ति है जिसका अर्थ होता है राम के द्वारा या राम से। उक्तम कहा गया, तो राम के द्वारा कहा गया। अब यहाँ पर भी अण में अ का साउंड है और उ मिलकर क्या बना रहे हैं? ओ की मात्रा बना रहे हैं, तो इसे जोड़कर लिखेंगे रामेण उक्तम। अब ट है तस्य प्लस ऊपरी, तस्य अर्थात उसका, ऊपरी अर्थात ऊपर, इसका अर्थ होगा उसके ऊपर, और इसे जोड़कर लिखेंगे तस्योपरि। अब प्रश्न नंबर 7 है उदाहरण अनुसारम वाक्यानि वर्तमान कालतः भविष्यत काले परिवर्तयन्तु। उदाहरण के अनुसार वाक्यों को वर्तमान काल से भविष्य काल में परिवर्तित कीजिए। तो हमें इन वाक्यों को वर्तमान काल से भविष्य काल में बदलना है। इस प्रोसेस में वाक्य में कर्ता यानी सब्जेक्ट और कर्म यानी ऑब्जेक्ट वही रहते हैं, केवल क्रिया का रूप बदलता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, क सा आपणम गच्छति, वह बाजार जाती है, तो इसे जब हम वर्तमान काल से भविष्य काल में बदलेंगे तो वाक्य बनेगा सा आपणम गमिष्यति, वह बाजार जाएगी। तो ख है रमा क्रीडांगणे क्रीडति, रमा खेल के मैदान में खेलती है, तो जब हम इसे भविष्य काल में लिखेंगे तो वाक्य बनेगा रमा क्रीडांगणे क्रीडिष्यति, रमा खेल के मैदान में खेलेगी। अब ग है बालाः फलानि खादन्ति, बच्चे फल खाते हैं, तो भविष्य काल में इसका वाक्य बनेगा बालाः फलानि खादिष्यन्ति, बच्चे फल खाएंगे। अब घ है ताः योगासनम कुर्वन्ति, तो ताः एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका अर्थ होगा वे योगासन करती हैं। तो वर्तमान से भविष्य काल में जब हम परिवर्तित करेंगे तो इसका वाक्य बनेगा ताः योगासनम करिष्यन्ति, वे सब योगासन करेंगी। अब अण है अहम नित्यम पठामि, मैं रोज पढ़ता हूं, तो भविष्य काल में यह वाक्य बनेगा अहम नित्यम पठिष्यामि, मैं रोज पढ़ूंगा। अब च है त्वम कस्मिन् विषये वदसि, त्वम तुम कस्मिन् किस विषये वदसि, त्वम तुम कस्मिन् किस विषये विषय में वदसि बोलते हो, तुम किस विषय में बोलते हो, तो भविष्य काल में इसका वाक्य बनेगा त्वम कस्मिन् विषये वदिष्यसि, तुम किस विषय में बोलोगे। अब छ है आवाम पाठम लिखावह, हम दोनों पाठ लिखते हैं, तो भविष्य काल में इसका वाक्य बनेगा आवाम पाठम लिखिष्यावह, हम दोनों पाठ लिखेंगे। अब जय यूयम शालाम गच्छतः, तुम सब विद्यालय जाते हो, तो भविष्य काल में इसका वाक्य बनेगा यूयम शालाम गमिष्यतः, तुम सब विद्यालय जाओगे। ज है ते बालिके वैद्य भवतः, ते बालिके वे दोनों बालिकाएं, वैद्य डॉक्टर, भवतः हैं, वे दोनों बालिकाएं डॉक्टर हैं, तो इसका भविष्य काल में बनेगा ते बालिके वैद्य भविष्यतः, वे दोनों बालिकाएं डॉक्टर होंगी। अब अन्य है वयम श्लोकान स्मरामः,
हम सब श्लोकों को याद करते हैं। तो भविष्य काल में इसका वाक्य बनेगा वयम श्लोकान स्मरिष्यामः। हम सब श्लोकों को याद करेंगे। अब 8वां प्रश्न है उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान को पूरे कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य भविष्य काल में तीनों वचनों में दिए हैं। तो पहला उदाहरण दिया है बालकः कार्यम करिष्यति। बालक कार्य करेगा। तो द्विवचन में इसका वाक्य बनेगा बालकौ कार्यम करिष्यत। दो बालक कार्य करेंगे। बहुवचन में इसका वाक्य बनेगा बालकाः कार्यम करिष्यन्ति। अनेक बालक कार्य करेंगे। अब ख दिया है सह शालाम गमिष्यति। वह विद्यालय जाएगा। तो द्विवचन में सह का होगा तौ शालाम गमिष्यतः। वे दोनों विद्यालय जाएंगे। और बहुवचन में होगा ते शालाम गमिष्यन्ति। वे सभी विद्यालय जाएंगे। अब ग दिया है त्वम श्लोकम वदिष्यसि। तुम श्लोक को बोलोगे। द्विवचन में त्वम का हो जाएगा युवाम। तो वाक्य बनेगा युवाम श्लोकम वदिष्यथ। तुम दोनों श्लोक बोलोगे। और बहुवचन में त्वम का हो जाएगा यूयम। तो इसका वाक्य बनेगा यूयम श्लोकम वदिष्यथ। तुम सब श्लोक बोलोगे। अब घ दिया है द्विवचन का दिया है आवाम पुस्तकानि दास्यावः। हम दोनों पुस्तकानि या बहुवचन शब्द है तो इसका अर्थ होगा पुस्तकें। हम दोनों पुस्तकें देंगे। तो उसका एक वचन में बनेगा आवाम का हो जाएगा अहम। तो वाक्य बनेगा अहम पुस्तकानि दास्यामि। और बहुवचन में वयम पुस्तकानि दास्यामः। हम सब पुस्तकें देंगे। अब अण दिया है बहुवचन में छात्राः प्रदर्शनीं दृश्यन्ति। सभी छात्र प्रदर्शनी देखेंगे। तो छात्राः का एक वचन में बनेगा छात्रः। तो वाक्य बनेगा छात्रः प्रदर्शनीं दृश्यति। छात्र प्रदर्शनी देखेगा। और द्विवचन में हो जाएगा छात्रौ प्रदर्शनीं दृश्यतः। दो छात्र प्रदर्शनी देखेंगे। अब च दिया है अहम भगवत गीताम श्रोष्यामि। मैं भगवत गीता को सुनूंगा। तो द्विवचन में होगा आवाम भगवत गीताम श्रोष्यावः। हम दोनों भगवत गीता को सुनेंगे। और बहुवचन में होगा वयम भगवत गीताम श्रोष्यामः। हम सब भगवत गीता को सुनेंगे। अब छ दिया है द्विवचन में बालिके कथाम लेखिष्यतः। दो बालिकाएं कथा अर्थात कहानी लिखेंगी। तो उसका एक वचन में हो जाएगा बालिका कथाम लेखिष्यति। एक बालिका कहानी लिखेगी। बहुवचन में हो जाएगा बालिकाः कथाम लेखिष्यन्ति। सभी बालिकाएं या अनेक बालिकाएं कथा लिखेंगी। अब ज दिया है बहुवचन में यूयम किम खादिष्यथ। तुम सब क्या खाओगे। तो यूयम का एक वचन में हो जाएगा त्वम किम खादिष्यसि। तुम क्या खाओगे। और फिर प्रश्नसूचक चिन्ह। द्विवचन में होगा युवाम किम खादिष्यथ। तुम दोनों क्या खाओगे। फिर प्रश्नसूचक चिन्ह। तो ये था सप्तमः पाठ का अभ्यास कार्य। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः का हिंदी अनुवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय।